इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों के साथ, जिनमें आज आप देखेंगे 3 सितंबर को मनाए गए उत्तम क्षमा धर्म की तीसरी कड़ी के पावन दृश्य। आपको बता दें कि ये 10 दिवसीय कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं उत्तम क्षमा धर्म की अंतिम कड़ी के अनुपम पल और श्रवण करते हैं गुरुवर के मंगल प्रवचन। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। संस्कार शिविर में बैरसिया वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से पहुँचे धर्मावलंबियों ने भी संस्कारों की कक्षा में सहभागिता कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। खास बात ये रही कि पर्युषण पर्व के दौरान प्रतिदिन मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को अपनी मंगलवाणी से अलौकिक ज्ञान दिया। प्रथम दिन यानी 3 सितंबर को उत्तम क्षमा धर्म मनाया गया, जिसमें श्रावक संस्कार शिविर की कक्षा के पश्चात शिवरार्थियों को मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का बहुमूल्य अवसर मिला। मुनिश्री ने जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए भक्तों को मोक्ष का मार्ग बताया। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का सृजन कैसे होता है, देखो इसकी एक प्रसंग है, आज आप भूमिका के रूप में उसको समझ लें। सबसे पहले ये ग्रंथ कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। एक और इतिहास मिलता है कि संस्कृत भाषा में सूत्रबद्ध अगर पहला कोई ग्रंथ अपने मिलता है जैन दर्शन का, तो वो है तत्वार्थ सूत्र। सूत्रों में देखो, गाथाएं अलग बात है, कारिकाएं अलग बात है। प्राकृत में जो होती वो गाथा होती है, संस्कृत की जो होती है उनको कारिका बोलते हैं। लेकिन सूत्रों की जब अपन बात करते हैं तो सूत्र में आद्य ग्रंथ माना जाता है जो सूत्र के माध्यम, सूत्र वो है बहुत सारे अर्थ को एक छोटे से शब्द में समाहित कर देना, उसका नाम है सूत्र। सारभूत तत्व जिसमें भर देना, उसका नाम होता है सूत्र। तो ऐसा जैनागम का लगभग संपूर्ण विषय इसमें आ जाते हैं। और सूत्र एक के बाद एक, सूत्र की एक विशेषता होती, जैसे इस सूत्र का संबंध अगले सूत्र से, अगले संबंध अगले सूत्र से, यानी क्रमशः उनको व्यवस्थित करके जमा करके कथन किया जाता है। जैसे जंजीर बनती है, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी, ऐसी ही बनती चली जाती। ऐसे ही इस सूत्र ग्रंथ की विशेषता है कि इसकी परंपरा प्रवाह से ऐसी चली जाती है। इसकी रचना कहाँ पर हुई तो कहते सौराष्ट्र देश में उर्जन पर्वत अर्थात गिरनार क्षेत्र पर इसकी रचना हुई है। आचार्य उमा स्वामी महाराज इस तत्वार्थ सूत्र के रचयिता हैं। ये कौन हैं तो कहते हैं, इनका इतिहास मिलता है, ये उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद की पट्ट परंपरा, उनके शिष्य यानी कुंद के बाद उनके पट्ट शिष्य थे। कब तो विक्रम संवत की प्रथम शताब्दी। आज अपना कौन सा संवत चल रहा है अभी? विक्रम संवत 2075। अभी क्या चल रहा है? तो यानी प्रथम शताब्दी, आज से 2000 साल पुराना अपना ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। और इनका अपर नाम भी मिलता है, सीतांबर लोग समाज में इसको उमा स्वाति कहते हैं। सीतांबर समाज में उमा स्वामी नहीं कहते, उनको क्या बोलते हैं?
उमा स्वाति, क्योंकि वहाँ पर भी तत्वार सूत्र मिलता है, उनको वहाँ पर उमा स्वाति कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम गृध्र प्रत्याचार्य भी नाम मिलता है। अपन जब उसमें मंगलाचरण का समापन है, गृध्र पृच्छोपलक्षितम ऐसा कहते हैं मंगलाचरण में। कारण क्या है, इसके बारे में इतिहास मिलता है कि एक बार इनका पिच्छी किसी कारण से टूट गई, खो गई, क्या हुआ, तो इन्होंने गिद्ध के पंखों की पिच्छी बनाई कुछ समय के लिए, स्थायी नहीं बनाई वहाँ पर, तो इसलिए उनका नाम गृध्र पृच्छाचार्य भी बन गया। तो और दूसरी विशेषता इनकी क्या है, आचार्य कुंद का आचार्य पद भी आपको मिला, ऐसा इतिहास लोगों का कहना है। 18 वर्ष में इन्होंने दीक्षा ली। कौन ने? उमा स्वामी महाराज ने 18 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ली। 43 वर्ष में आप आचार्य पद पर आसीन हो गए और 40 वर्ष 8 दिन तक आचार्य पद पर रहे और कुल 84 वर्ष की आयु इनकी थी। कितने वर्ष की थी? 84 वर्ष की आयु इनकी थी। तो बात कर रहा था कि ऐसे उमा स्वामी महाराज ने गिरनार ऊर्जंत गिरी पर ये तत्वार सूत्र की रचना का प्रसंग कैसे बनता है। तो ये कहा कथा के बारे में मिलता है कि एक बार चर्या करने वो निकले, कहीं जा रहे हैं विहार करते हुआ हैं, तभी उनने एक दीवार पर लिखा, पढ़ा। क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। कथा का ऐसा महाराज ने उसको देखा और देख करके विचार किया, देखो दर्शन ज्ञान चारित्र तो हर व्यक्ति के पास होता है, हर जीव के पास होता है। क्यों? जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, है ना। कोई भी आत्मा, एक इंद्री के पास भी जानना देखना रूप परिणति है। अब अंतर है, अपन एक देखने का अर्थ आंख ही से देखा जाता है ऐसा नहीं, स्पर्श इंद्री से भी आप बहुत कुछ जानते हो। सही देखा जाए, अगर आपसे पूछें तो चक्षु इंद्री को आप जितना प्रयोग नहीं करते उससे ज़्यादा आप अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हो। सबसे ज़्यादा विषय होता है अचक्षु इंद्री का। जैसे कि अब बताओ, आपने कोई चीज़, मान लो आपकी आंख बंद कर दी किसी ने, है ना, और किसी ने तुम्हारे मुंह में काजू डाल दिया, पूछा बताओ क्या है, तुमने स्वाद से, अरे तुमने तो काजू डाला मेरे मुंह में, बताओ किस इंद्री से जाना? आपने आंखों से तो देखा नहीं। तो आपको अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अचक्षु इंद्री का विषय हमारा ज़्यादा होता है। और काम में भी हम घर काम देख कर ही करें ऐसा नहीं, सुन के भी होता, जान करके स्पर्श से भी होता है ना, घ्राण से भी होता है ना। ये सारे के सारे इंद्रियों के विषय। 4 इंद्रियां अचक्षु दर्शन से काम करती हैं। अभी अच्छे से कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। किसके? इनके विषय क्या है? अचक्षु दर्शन। अब एक ही इंद्रिय है मात्र, चक्षु इंद्रिय, जिसका विषय होता है चक्षु का, ऐसा विषय बताया। तो इंद्रियों की अपेक्षा से तो बात ये हुई, महाराज ने सोचा अरे ये थोड़ा सा लिखा तो ठीक है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम सो मोक्ष मार्ग है, लेकिन दर्शन ज्ञान तो एक इंद्रिय, तो क्या वो मोक्ष मार्गी हो गया? 2 इंद्रिय के पास वो मोक्ष मार्गी हो गया? नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने जाकर के उसके आगे एक शब्द डाल दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द लगा दिया, यानी समीचीन रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम सो मोक्ष मार्ग है, ना कि अकेले दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम सो मोक्ष मार्ग है। समीचीन रूप से
सम्यक प्रकार से घूम के जाओ। एक कहा था ना, उधर से जाओ घूम के, क्लास चल रही, यहाँ से कोई नहीं जाना। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यहाँ से तत्वार सूत्र की उत्पत्ति का उन्हें चिंतन मिला एक दीवार पे लिखे हुए कुछ शब्दों से, और उन्होंने फिर चिंतन करते हुए पूरी की पूरी व्याख्या लिखना चालू कर दी। और वह व्याख्या आज आप लोगों के उमा स्वामी महाराज के पूरे जैन दर्शन का सार यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले ये तत्वार सूत्र में कितने तत्वों की बात कही जाएगी? इसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। इसका अपर नाम और क्या मिलता है? मोक्ष शास्त्र, यानी मोक्ष का सार जिसमें भरा हुआ है, अंतिम मोक्ष तत्व की जिसमें बात होगी, ऐसा मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन तत्वार्थ, तत्व के अर्थ का सार जिसमें समावेश है, उसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। सूत्रों के माध्यम से तत्वों का सार जिसमें, यानी अर्थ जिसमें है, तो उसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। ऐसा इसका नाम। तत्व कितने होते हैं, अब उनकी व्याख्या यहाँ पर अपन पूरा 7 तत्व के पूरे इस ग्रंथ में कथन किया जा रहा है। कितने तत्वों का? सबसे पहले एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, ये 4 अध्याय में जीव तत्व का कथन होगा, 1 से 4 तक। 1 से 4 तक कौन से तत्व का? जीव तत्व का। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का। 6ठे अध्याय में, अच्छे से याद रखना, ये प्रश्नों का विषय हो सकता है आगे है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का। 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व का। आश्रव तत्व के कथन करने वाले 2 अध्याय, क्योंकि सबसे बड़ा संसार की मेन जड़ अगर कोई है तो आश्रव ही है। 6वें और 7वें कौन से तत्व का? आश्रव तत्व का। अब 8वें अध्याय में बंध तत्व का, मुख्य रूप से बंध ही है। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा दोनों हैं। 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा 2 का कथन किया गया है। और 10वें अध्याय में मोक्ष। इस प्रकार ये 7 अध्यायों का, नहीं 10 अध्याय में 7 तत्वों की व्याख्या की जाएगी। ये तत्व को समझ लेना, यानी अपने जीवन के तत्व को समझ लेना। हम अपने तत्व को समझना चाहते हैं, आत्मा के तत्व को समझना। इस 7 तत्व में सारा सार, पूरा संसार समावेश है। चलते हैं आगे की तत्वार सूत्र की मेन व्याख्या की ओर। सबसे पहले मंगलाचरण पर विचार करते हैं। मंगलाचरण में क्या लिखा है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सबसे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। देखो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, पहला विषय। और भेतारम कर्म भूभृतम, कर्म रूपी पर्वत, भूभृत, भूभृत का अर्थ पर्वत, भू यानी जमीन, भृत यानी बड़ा हुआ, जन्म हुआ, ऐसे भूभृत का अर्थ पहाड़। कर्म रूपी पर्वतों को भेतारम, वेदन करने वाले, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो सारे विश्व के तत्व के ज्ञाता हैं, ऐसे बंदे तद्गुण लब्धये। यहाँ पे भगवान महावीर को नमस्कार नहीं किया, यहाँ आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया। सामान्य से जो ऐसे 3 गुणों से युक्त हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें
सम्यक दर्शन की बात भी आ गई। देखो कैसे आई सम्यक दर्शन की बात इसमें। तो क्या हुआ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जैसे ही कहते हैं ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता। नेता कौन होता है, जो सबको लेकर के चलता है, नायक इसको कहा जाता है। जो नायक होते हैं, सबको लेकर के चलने वाले होते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं। चारित्र किसका, क्या करने वाले हैं, इसका चारित्र का प्रतीक है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सारे विश्व के तत्व के जानने वाले हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। सम्यक ज्ञान, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सम्यक चारित्र, कर्म भू भेतारम कर्म भूव्रताम। ऐसे तीनों से युक्त, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, ऐसे महान अरहंत, केवल केवली, गायक, ऐसे भगवान को, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, भगवान मुझे भी ऐसे गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। प्रवचन उपरांत उपस्थित सभी शिवरार्थियों ने पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन में क्रमानुसार सभी दिशाओं की ओर मुख करके कायोत्सर्ग किया। इस दौरान भक्तों ने चारों दिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम और जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उन सब को मन, वचन और काय से नमोस्तु किया। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से, वचन से, काय से नमोस्तु करता हूँ। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाओ, कायस्वर करना है। जितने भी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हैं, उन सबको मन से, वचन से, काय से नमोस्तु करता हूँ। जितने भी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से, वचन से, काय से नमोस्तु करता हूँ। संध्या बेला में सभी श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते हुए दीपकों के साथ भक्ति करते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी। इस दौरान बुजुर्ग, युवा, युवक, युवतियाँ और बच्चे सभी सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति में आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। भारत घर जन्म लियो है, माँ पुरजे है आए, पावर में है आए हो, सिद्धार्थ के हम आते और में आए। देखो इंद्र गण भी है आए, भक्त गण सब है आए, हम सब आरे थारी, आरे थारी आरती। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से पर्वादिराज पर्युषण पर्व के पावन पुनीत अवसर पर भोपाल के बैरसिया वासियों ने गुरु भक्ति का आनंद लिया। इसी के साथ परम पूज्य प्रशव मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए इस श्रावक संस्कार शिविर के प्रथम दिन यानी 3 सितंबर को मनाया गया उत्तम क्षमा धर्म का आज समापन हो गया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में कल से हम आपके समक्ष लेकर आएंगे 4 सितंबर को मनाए गए उत्तम मार्दव धर्म के पावन दृश्य, जिन्हें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे लगातार 3 दिन तक। ऐसे ही नेक भावों के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाणी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकुमार जी, श्रीमती शकुन जैन, श्री प्रकाश, श्रीमती नीता जैन, श्री रत्नेश, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री रितेश, श्रीमती रूबी जैन, श्री रूपेश, श्रीमती प्रजल, प्रियंका, प्रज्ञा, आगम एवं रितान्या जैन परिवार।